नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं सी एस भारद्वाज। आज हम सब एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो बड़ा आश्चर्यचकित भी कर सकती है, मज़ेदार भी हो सकती है और चुटीली भी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ आगे ऐसा देखने को मिले जो हम सब जिसके बारे में कभी सोचते हों या सोच रहे हों या सोचते हों कि ऐसा अगर हो जाए तो क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, इसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। कुछ इस तरह की ये खबर है। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। मान लीजिए अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी किसी मसले पर एक साथ बैठ जाएं और उस पर अपनी अपनी बात रखें, उस पर विमर्श करें, उस पर निर्णय लेने की स्थिति पैदा करने के लिए जो विचार विमर्श होता है वो करें, तो कैसा होगा। क्योंकि ऐसा कब होगा, क्यों होगा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि ऐसा हो सकता है जो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा। दरअसल हो जाए तो क्या होगा, ये तो तब होगा जब ऐसी होने की स्थिति पैदा हो। ये स्थिति पैदा कब हो सकती है? जब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक साथ बैठे। भाई, चुनाव प्रचार में तो दोनों लोग एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। कोई अपने मन से पूछता है, कोई अपनी सभा में पूछता है, मीडिया के माध्यम से पूछता है, ट्विटर के माध्यम से पूछता है, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं, उस पर अपने सवाल प्रधानमंत्री से, सरकार से जिससे होता है वो पूछता है, अपनी बातों को भी रखता है, उस सरकार की नीतियों का भी विरोध करता है। चूँकि स्वाभाविक बात है, विपक्ष है तो करेगा। ये दीगर बात है, ये अलग बात है कि जिस लेवल से करना चाहिए। कुछ विषय राष्ट्रहित के ऐसे विषय होते हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी विपक्ष करता है, ये तो अलग विषय है। कुर्सी की लालसा, देश विरोधी ताकतों के हाथ की कठपुतली हो जाने पर भी लोग इस तरह के क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन एक सामने एक रूम में एक टेबल पर बैठ करके अगर दोनों एक साथ इस तरह अपनी बात करें तब कैसा होगा। और ये क्या होने वाला है, क्या ऐसा हो सकता है? भाई, होने वाला है तो आखिर कैसे होने वाला है? ऐसा क्या होने वाला है कि ऐसी स्थिति आने वाली है? दरअसल 2014 और 2019 में कांग्रेस को लोकसभा में उतनी भी सीटें नहीं मिली थीं कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा मिल सके। ये अलग बात है कि अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के तरफ से नेता मनोनीत किए गए थे, लेकिन वो आधिकारिक रूप से लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे। उसके लिए यह प्रावधान है कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को कम से कम लोकसभा की 10% सीटों को जीतना होगा। लोकसभा की 10% सीटों को जीतना होगा, यानी कि कम से कम 55 सीटें चाहिए, तब उस दल को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिलेगा। 2019 में भी 2014 में भी कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिली थी कि उसे लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा प्राप्त हो, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं, तो ये तो निश्चित है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिलेगा कांग्रेस के किसी नेता को। अब किसी नेता को मिलेगा, इसी में यह चर्चा उठ रही है, यह चर्चा चल रही है। कांग्रेस के भी कुछ नेता मुखर होकर के बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए, यानी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को अपना सदन में नेता बनाने का मन बना रही है या इस तरह की मांग उठ रही है।
अब लीडर अपोजिशन बन जाएंगे राहुल गांधी तो ऐसा क्या हो जाएगा कि राहुल नरेंद्र मोदी एक साथ हो जाएंगे, चाहे ये हो जाएगा वो कौन सी बड़ी तीर चल जाएगी। राहुल गांधी अगर लीडर ऑफ अपोजिशन जब बन जाएंगे तो सरकार की कुछ ऐसी कैबिनेट कमेटियां होती हैं जिसमें कुछ ऐसी और भी कमेटियां होती हैं, जिसमें कई सारी कमेटियां होती हैं जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन उस कमेटी का सदस्य होता है, उसे होना ही होना है। अगर वो कमेटी बनी तो लीडर ऑफ, जैसे रक्षा मामलों की कुछ कमेटियां हैं और वित्त मामलों की भी शायद कुछ कमेटियां हैं, इस प्रकार की विभिन्न मंत्रालयों की कुछ महत्वपूर्ण कमेटियां हैं, गृह मंत्रालय की कुछ कमेटियां हैं, चुनाव आयोग के चयन वगैरह को लेकर के जो कमेटियां हैं, उन सब में लीडर ऑफ अपोजिशन स्वाभाविक सदस्य होते हैं, यानी कि निश्चित रूप से वो सदस्य होते हैं, उनको रखना ही रखना होता है, ऐसा प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है। तो अब अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएंगे तो इन सारी कमेटियों की जब मीटिंग होगी तो जिसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष होंगे उसके, और सदस्य के रूप में राहुल गांधी भी उस कमेटी में, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक साथ बैठेंगे। अब कांग्रेस की तरफ से जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो बहुत उत्साहित हैं कि राहुल गांधी हो जाएंगे तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछ सकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई सवाल पूछने के तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और कमेटी में सवाल पूछने के लिए आदमी नहीं जाता है, उसमें एक निर्णायक स्थिति बनाने के लिए क्या होना चाहिए इस पर चर्चा विमर्श होता है। उसके बाद कमेटी फैसला लेती है बहुमत से। हाँ, ये अपनी बात रख सकते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन से इन सब कमेटियों की जब मीटिंग होती है तो ये अपेक्षा की जाती है कि देश हित को ताक पर रख कर राजनीति नहीं करेंगे। अब ये अलग बात है कि राहुल गांधी का स्वभाव है, वो उसको कुछ भी ताक पर रख सकते हैं विरोध करने के लिए, और व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए तो वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। खैर, अब इससे कांग्रेस को और विपक्ष को फायदा क्या होगा कि राहुल गांधी भले ही अध्यक्ष खड़गे हों, अपोजिशन के लीडर भले ही अधीर रंजन चौधरी रहे हों पहले, लेकिन कोई भी सवाल, कोई भी विषय पर सरकार की नीतियों का विरोध राहुल गांधी ही करते आए हैं। ये लोग, जैसे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जैसे यहाँ खड़ा रहना है, यहाँ बैठना है, यहाँ उठना है, उसी प्रकार से अधीर रंजन चौधरी हो या खड़गे हो, उसी प्रकार के ये अध्यक्ष हैं या अपोजिशन के लीडर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी और खड़गे को कितना लोग सुनते हैं, उनकी बातों को कितनी अहमियत देते हैं, हमें तो नहीं लगता कि कोई अहमियत देता है। लेकिन वही बात राहुल गांधी एक सिर्फ सामान्य सांसद होते हुए भी बोलते थे तो उसका ज़्यादा लोगों पर और उसके नेताओं पर उसका अलग असर होता था। उसी को लोग गंभीरता से सुनते और देखते थे कि ये जो बोल रहे हैं यही इनका विचार है, यही इस पर इनका स्टैंड है। अब राहुल गांधी जब लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएंगे तो सदन में आमने सामने बोलेंगे, उस हैसियत से बोलेंगे। विधानसभा के चुनाव है। एक चीज़ और होगा कि इससे राहुल गांधी एक संदेश जाएगा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं तो आगे स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री के दावेदार भी हैं या हो सकते हैं। जनता के बीच में यह भी संदेश जाएगा। खैर, जो भी संदेश जाए उनका भी अपना पर्पस होगा कि हम इसलिए यह करेंगे तो हमको यह फ़ायदा होगा, लेकिन इसका सिर्फ फ़ायदा ही होगा ऐसा नहीं, इसका नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि राहुल गांधी के स्वभाव को तो लोग जानते हैं, आप सब जानते हैं। भाई सदन में ही सो जाते हैं, वो आंख मारने वाली बात भी सदन में सबने देखा है, पूरा देश ने देखा है। और फ्लाइंग किस का तो पूछना ही नहीं है, वो तो पूरा चर्चा का विषय बन गया था कि सदन में ही फ्लाइंग किस उड़ा रहे हैं। मलेशिया और कहाँ कहाँ जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन सदन में तो फ्लाइंग किस, आंख मारना तो राहुल गांधी सदन में भी करते हैं, वहाँ जो करते हो पता नहीं। कभी जाके गले लग जाना किसी के, प्रधानमंत्री के, तो ये चीज़ें भी तो राहुल गांधी के साथी हैं। या लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएंगे तो ये चीज़ें उनके दामन से हट जाएंगी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है।
और इसकी क्या गारंटी है कि ये नहीं कर सकते हैं इस तरह का कोई कारनामा फिर से सदन में कर दें, क्योंकि ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला भी नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, मन ही जो भाव करे सोई सोई। मर्यादा भी स्वयं ही गढ़नी है, मर्यादा का मापदंड भी स्वयं ही उन्हें पैदा करना है, स्वयं ही बताना है, स्वयं ही बनाना है। चरित्र का मापदंड भी स्वयं ही उनको तय करना है। विचार का, व्यवहार का, संस्कार का भी मापदंड उन्हें स्वयं ही तय करना है। न किसी के मापदंड को मानने वाले हैं, न किसी मापदंड को फॉलो करने वाले हैं। ये तो ठीक है कि नरेंद्र मोदी के साथ अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएंगे तो बैठने का मौका मिलेगा, किसी विषय पर आमने सामने बात करने का, प्रश्न करने का और सुनने का, सुनाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये आंख मारना, फ्लाइंग किस, सोना और न जाने क्या क्या, हो सकता है इससे भी बढ़ के कोई कारनामा कर दे। चूंकि पद बड़ा मिल रहा है तो कारनामा भी बड़ा कर जाए। और ये बड़ा मज़ेदार होगा अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाते हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग सोच रहे हो कि इससे बहुत बड़ा तीर चल जाएगा, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जनता को निश्चित रूप से राहुल गांधी का कुछ बड़ा कारनामा, कुछ बड़े कारनामे निश्चित इस सदन में देखने को मिलेंगे। बाहर तो रोज ही कारनामे करते हैं। देखिए अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाते हैं तो क्या होता है और 5 साल में कौन कौन से कारनामे करते हैं, यह देखने की बात है। और मैं तो चाहता हूं कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहिए। खड़गे चाहे जो भी हो अध्यक्ष, खड़गे अध्यक्ष होने से फर्स्ट नंबर पर नहीं है पार्टी में, 1 नंबर नहीं है, 1 नंबर राहुल गांधी ही है। और हमेशा गांधी परिवार ही रहेगा। गांधी परिवार, चूँकि कांग्रेस मतलब गांधी परिवार मतलब कांग्रेस। बाकी ये जो जितने भी नेतागण उसमें हैं, ये लोग बस देश के सेवक नहीं हैं, अपने लोकसभा विधानसभा के सेवक नहीं हैं, ये उस गांधी परिवार के सेवक हैं शुद्ध रूप से। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आप सब सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।